अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये तीनों कहानियाँ आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं उनकी तरबियत के लिए। हालांकि बच्चों को सच्ची कहानियाँ सुनाने का ज़माना गुज़र गया, माहौल ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी अगर किसी के घर में ये अच्छा माहौल है तो वो अपने बच्चों को ये सच्ची कहानियाँ सुना सकते हैं, बहुत सबक मिलेगा। नंबर 1 कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, पूरा सुनना ज़रूर। नंबर 1 कहानी, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स बारिश के मौसम में दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा कि भाई बारिश के मौसम में बिजलियाँ कड़क रही है और ऐसे सीज़न में बिजलियाँ गिरने का ज़्यादा इम्कान और चांस दरख्तों पर ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ मत खड़े रहो, किसी और जगह जाकर खड़े रहो। तो शख्स ने कहा कि मेरा अल्लाह पर पूरा ईमान है, वो मुझे बचा लेगा। वो आदमी आगे बढ़ गया। दूसरा आदमी आया, उसने भी उस शख्स से वही कहा कि भाई बिजलियाँ गिरने का ज़्यादा चांस दरख्तों पर होता है ऐसे सीज़न में, तो तुम किसी और महफूज जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। उसने कहा कि मेरा अल्लाह पर ईमान है, वो मुझे बचा लेगा। वो दूसरा शख्स भी निकल गया। तीसरा शख्स आया, उसने भी वही नसीहत की, उसने भी तीसरे शख्स को भी वही जवाब दिया। बहरहाल थोड़ी देर के बाद में अचानक एक बिजली कड़की उस दरख्त पर गिरी और उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। तो एक शख्स ये सब कुछ देख रहा था, उसे बड़ी हैरत हुई। वो किसी अल्लाह वाले के पास गया और सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा कि उस बंदे को तो अल्लाह पर पूरा भरोसा था, फिर अल्लाह ने उसे क्यों नहीं बचाया? तो उस अल्लाह वाले ने सारा किस्सा सुनकर कहा कि मेरे भाई, वो जो 3 बंदे जो उसको समझाने के लिए आए थे वो भी अल्लाह ने ही भेजे थे, लेकिन उसने उन तीनों की बात न मानकर तबाही को और बर्बादी को अपने ऊपर मोल लिया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब भी कोई मुसीबत अल्लाह वालों पर आने वाली होती है, अल्लाह के बंदों पर आने वाली होती है, या जिनको अल्लाह पर यकीन है, ईमान है, तो अल्लाह ताला मुसीबत आने से पहले किसी न किसी ज़रिए से उस अल्लाह के बंदे को, यानी अपने बंदे को इत्तला कर देते हैं, बाखबर कर देते हैं और उसे समझा देते हैं। कभी ख्वाब के ज़रिए समझा देते हैं, कभी कोई दोस्त समझा देता है, कभी कोई बुज़ुर्ग समझा देता है, कभी माँ बाप समझा देते हैं, कभी कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह ताला बना ही देता है। बेशक अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अब अल्लाह पर भरोसा है और कोई बिल्डिंग पे से छलांग लगा दे तो जाहिर है कि दुनिया दारुल असबाब है, तो वो मरेगा ही मरेगा। तो अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, सोचने की सलाहियत दी है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा भी करें और अक़ल का इस्तेमाल भी करें। ठीक है। दूसरी कहानी, एक बकरी पानी की तलाश में निकली, उसे दूर पानी नज़र आया। उसने पानी देखकर छलांग लगा दी क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। अब वहाँ पानी कम और दलदल ज़्यादा था। अब वो दलदल में फंस गई। ख्वाहिश की तलब पानी और शराब का फ़र्क ख़त्म कर देती है। अब वो बकरी जितना निकलने के लिए ज़ोर लगाती, वो उतनी ही फंसती चली जाती। अब इतने में एक भेड़िया उधर से आ गया, वो भी पानी और अपने शिकार की तलाश में था। अब उसने बकरी भी देखी और पानी भी देखा, यानी अपना शिकार भी देखा और पानी भी देखा, तो उसने कुछ नहीं सोचा और डायरेक्ट छलांग लगा दी। अब वो भी दलदल में फंस गया। अब हिर्स और लालच में जो फंसता है फिर वो कम ही निकलता है। बकरी ने जब भेड़िए को धंसता हुआ देखा तो बकरी हंस पड़ी। हंसी का सामान मिल जाए तो इंसान अपनी तकलीफ़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। तो भेड़ी ने पूछा कि तुम क्यों हंसती हो? तो बकरी ने कहा कि जनाब, आज तो आप भी फंसे हुए हैं। भेड़िए ने कहा कि तू भी तो फंसी हुई है। तो बकरी ने कहा कि मेरे फंसने में और तेरे फंसने में बहुत फर्क है।
मेरे मालिक के पास हम 30 बकरियां हैं। जब वो घर पर जाकर गिनेगा और जब 29 ही भरेगी तो मेरी तलाश में जरूर आएगा और मुझे निकाल लेगा। पर भेड़िए तू बता तेरा क्या होगा? भेड़िया खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बेशक ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, इसलिए अपने मालिक के खूटे से बंधे रहिए, वो कभी भी तुमको ज़ाय नहीं होने देगा। जब भी कोई परेशानी मुसीबत आएगी वो तुमको बचा लेगा। ठीक है। तीसरी कहानी, एक शख्स कहता है कि मैं जब भी स्मार्टफोन पर कोई काम करता रहता था या कुछ मैसेजेस ईमेल वगैरह चेक करता रहता था तो जो मेरे दादाजी है जो काफ़ी उम्र रसीदा है यानी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुझे डांटा करते थे, मुझे यानी समझाया करते थे कि तुम क्या ये फालतू की चीज़ लेकर बैठे रहते हो हमेशा, और इस पर हमेशा तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, ये वक्त का ज़ाया करना है, और हमारे ज़माने में सब चीज़ें नहीं थी, क्या इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता क्या, वगैरह वगैरह। जो भी बड़े बुजुर्ग डांटते हैं उस तरह वो डांटा करते थे। तो मैं दादाजी के उनको समझाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा उनकी डांट को इग्नोर कर देता था, या जब भी मुझे मोबाइल पर काम करना होता था तो मैं कहीं और जाकर काम करता था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आया सफ़र से तो मैंने देखा कि दादाजी दालान में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और उनके हाथ में स्मार्टफोन है और वो उसके ऊपर कुछ देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो मैं गया दादाजी के पास, मैंने कहा दादाजी आज तो कमाल हो गया, सूरज क्या मगरिब से निकला, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन, आप तो बड़े मुझे डांटा करते थे और मुझे बड़ा आपने सख्ती से मना किया हुआ था, और आज आपके हाथ में फ़ोन। तो दादाजी कहने लगे कि बेटा ये स्मार्टफोन इतना बुरा भी नहीं है, और 8-10 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं 8-10 हमारे जो दोस्त है उसके राब्ते में हूँ, उनके टच में हूँ, मैं व्हाट्सएप पर उनके नंबर हैं, और जो मुझे बार बार राब्ता करते रहते हैं तो उनके नंबर ऊपर आते हैं, और जो राब्ता कम करते हैं उनके नंबर नीचे 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 चले जाते हैं। जब मुझे उनको तलाश करना होता है तो मुझे बार बार ऊपर ऊपर करना पड़ता है, तब जाकर वो नंबर मिलता है। तो जो बार बार मुझसे राब्ता करते रहते हैं उनका नंबर ऊपर ऊपर रहता है। तो बेटा मैंने इससे एक बात सीखा हूँ कि जब हम अल्लाह से हम बार बार राब्ता करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तो हम बार बार राब्ते में रहते हैं अल्लाह के, तो अल्लाह की फहरिस्त में हम टॉप लिस्ट में होते हैं। और अगर हम अल्लाह से राब्ते में नहीं रहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जिक्र नहीं करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारा अल्लाह की फहरिस्त में और अल्लाह की लिस्ट से हमारा बहुत नाम नीचे चला जाता होगा। इसलिए अगर हमें टॉप लिस्ट में रहना है, जैसे मेरे दोस्तों को अगर मेरे टॉप लिस्ट में रहना है तो उन्हें बार बार मुझे मैसेज करना होगा, तब वो मेरे टॉप लिस्ट में रहेंगे। इसलिए अगर अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में हमको रहना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, तिलावत करनी होगी, जिक्र करना होगा और अल्लाह से राब्ते में रहना होगा, तब हम अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में रहेंगे। मैं हैरान रह गया, मैं सोचने लगा कि इतने ज़माने से मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र कभी इस चीज़ पर नहीं पड़ी कि ये यानी अगर आदमी सबक सीखना चाहे तो उसे हर चीज़ सबक सिखा देती है, बस दिल दिमाग ज़िंदा रहना चाहिए, ज़मीर ज़िंदा रहना चाहिए। तो इन 3 कहानियाँ जो मैंने आपको सुनाई हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिला होगा। आप अगर चाहे तो ये कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं, या अगर आप नहीं सुना सकते तो ये वीडियो उनको बता सकते हैं, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। या फिर मेरा अंदाज शायद इतना अच्छा नहीं होगा, आप अपने अंदाज में, अच्छे अंदाज में, आपके फितरी अंदाज में अपने बच्चों को ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, ताकि उन्हें बहुत कुछ इन कहानियों से सीखने को मिले। और घर में ये आदत लगाए, रात को सोते वक्त अपने बच्चों को जमा करके सच्ची कहानियाँ सुनाया करें। ये ज़माना अभी लद गया, लेकिन पहले ज़माने में दादी, नानी, दादा और नाना
اپنے بچوں کو, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے, جس سے بچوں کو تربیت ان کی ہوتی تھی. تو ضرور ہم چھوٹی چھوٹی اور سچی کہانیاں ہم سنایا کریں, اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی تینوں کہانیاں آپ کو پسند آئی ہوگی. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پین ڈرائیو جو آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پین ڈرائیو میں ہم نے سیرت پاک, میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پین ڈرائیو جو آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پین ڈرائیو میں ہم نے سیرت پاک کے پورے ویڈیوز اس میں ڈال دیے ہیں. جہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے یا پھر جہاں ڈیٹا لوگوں کا لیمیٹڈ ہے, تو اس میں ہم نے پورے 75 حصے, شاید 20-25 گھنٹے کا پورا ویڈیو ہے, اور آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آپ موبائل میں لگا سکتے ہیں, ٹی وی میں لگا سکتے ہیں, لیپ ٹاپ میں, کمپیوٹر میں, ٹیبلیٹ میں, کہیں بھی لگا سکتے ہیں. اور چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے, روز 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نکالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم 25 گھنٹوں کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ کتابیں پڑھنے کا بھی لوگوں میں شوق اور ذوق نہیں رہا, ویڈیو کا زمانہ ہے, تو آپ ویڈیو دیکھیں. یہ بھی ایک طرح سے ایک کتاب ہی ہے جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائی گئی ہے. تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں, اس میں ہم نے سب کٹ چھاٹ کر کے, جو ہم اعلانات وغیرہ کرتے تھے اور جو ہمارا سلام وغیرہ تھا, وہ سب کٹ کر کے صرف سیرت جوڑ کر یہ پورے 75 حصے ہم نے اس پین ڈرائیو میں ڈال دیے ہیں. اس کی قیمت 2000 روپے ہے, 128 GB کا پین ڈرائیو ہے, تو ڈیٹا بھی زیادہ ہے, اس لیے پین ڈرائیو کی ہی قیمت ہے. تو جو موبائل میں لگانے والا ہے وہ 2000 روپے کا ہے, اور جو سادہ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, ٹی وی میں لگانے والا ہے وہ 1500 کا ہے. کوریئر چارج جو بھی 100-150 روپے وہ الگ سے ہوگا. تو آپ اس پر نمبر دیا ہوا ہے, آپ اس پر کانٹیکٹ کریں اور آرڈر کریں. اور کسی کو ہدیہ تحفہ دینا ہے تو اس سے بہتر کیا ہدیہ تحفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.